विशाल समुद्र के बीच बसा एक आइलैंड जो दूर से दिखता तो है, लेकिन उसके पास जाने को परमिशन किसी के पास नहीं, और अगर कोई वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो जिंदा लौट कर नहीं आता, शायद मरने के बाद भी वापस नहीं आता। ये बात सुनकर शायद हॉलीवुड का सीन याद आ सकता है, लेकिन ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे आइलैंड की कहानी है जिसके बारे में दुनिया भर के लोग जानते तो सब हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते, और जिन्होंने कोशिश की या गलती से किसी तरह पहुंच भी गए तो उनमें से ज्यादातर लोग जिंदा वापस लौट कर नहीं आए। ऐसा क्या है इस आइलैंड पर और कहां है ये आइलैंड? ये सीक्रेट आइलैंड भारत का ही एक पार्ट है। इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ ना कोई भूत है, ना कोई जंगली जानवर, और ना ही कोई दलदल जो निगल जाएगा। यहाँ लोग भी रहते हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों जैसे नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि हजारों सालों से जंगल में रहने वाले लोग आज पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिन लोगों का शरीर केवल पत्तों से ढका होता था, वह आज शर्ट पैंट पहन के ठाठ से घूमते हैं। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर आज तक कुछ नहीं बदला है। हजारों सालों से यहाँ रहने वाले लोग पत्तों के सहारे अपना शरीर ढकते हैं। अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। अंडमान निकोबार से केवल 50 किलोमीटर दूर समुद्र में ये आइलैंड है, जो आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको इस आइलैंड पर जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी बाहरी दुनिया के लोगों को यहाँ आने नहीं देते, और इतना जबरदस्त हमला करते हैं कि किसी की जान भी जा सकती है। इन आदिवासियों को किसी का सहारा नहीं चाहिए। वह अपना जिंदगी अपना इच्छा से जीना चाहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ के रहने वाले लोगों का रंग पूरी तरह से काला और कद छोटा होता है। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि केवल 100 लोग बिना किसी एडवांस्ड वेपन्स के सालों से खुद को सुरक्षित रखे हुए हैं। भारत में यह आइलैंड देश का ही हिस्सा है और अंडमान निकोबार के अधिकारों में आता है। लेकिन आज तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में किसी को नहीं पता लग पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर केवल 50 लोग ही बचे हैं। रहस्यों से भरी इस आइलैंड की कहानी है। चलिए हम आपको कुछ मजेदार बातें इस आइलैंड के बारे में बताते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों तक इस द्वीप के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब एक अमेरिकी लड़का इस द्वीप पर अंडमान सरकार की परमिशन लिए बिना यहाँ पहुंच गया और अचानक से गायब हो गया तो हलचल मच गई। 27 साल की उम्र में सीक्रेट आइलैंड से गायब होने वाले उस अमेरिकी टूरिस्ट का नाम था जॉन एलन चॉ। यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। सन 2018 में जॉन इस द्वीप के आसपास कुछ मछुआरों के साथ रुका था। उसके साथ और भी कुछ साथी थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब द्वीप पर जाने की बात आई तो जॉन अकेला ही पहुंच गया। रात के अंधेरे में गए तो शायद कुछ हासिल कर पाएंगे, ऐसा जॉन ने कहा। पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहने वाले सेंटिनलीज कुछ ही मिनट में जॉन को घेर लिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तुरंत उन लोगों ने इनको मौत के घाट नहीं उतरा। जॉन की बात उन लोगों ने सुन तो ली, लेकिन जॉन क्या कर रहा है ये बात किसी को समझ में नहीं आई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस रात जॉन को मार दिया गया। उसके बाद दिन कुछ मछुआरों ने पुलिस को जॉन के मौत की खबर दी, लेकिन आज तक जॉन का बॉडी हाथ नहीं लग पाया है। जॉन की हत्या के बाद पूरी दुनिया की नज़र नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ मुड़ गई। इस अमेरिकी लड़के के साथ इन लोगों ने क्या किया ये कोई नहीं जानता। उसे मार कर जला दिया गया या गाड़ दिया गया या फिर समुद्र में फेंक दिया गया, ये कोई नहीं जानता। जॉन वहां पर क्यों गया था इसके बारे में पूरी दुनिया में बहस चली। किसी ने उसे धार्मिक नाम दिया तो किसी ने उसे रिसर्चर के तौर पर देखा। लेकिन इन बातों से ज्यादा जरूरी यह है कि इस द्वीप में आने वाले किसी भी देश के लोगों को मारा क्यों जाता है। यह बात भी समझनी होगी कि सेंटिनलीज लोग अगर किसी की मदद नहीं चाहते तो वे लोग किसी का आक्रमण कैसे सहेंगे। प्रत्येक आक्रमण युद्ध की तरह हो यह जरूरी नहीं है। हम आज भी देखते हैं कि घने जंगलों में, चोटिल पहाड़ों में जहां पर सिर्फ जानवर रहते हैं, वहां भी इंसान पहुंच चुका है, अपना डेरा डाल चुका है। आप ही सोचो, अगर कोई हमारे घर में इस तरह घुस जाए तो हम क्या करेंगे। जिस तरह हम उस अतिक्रमण का विरोध करेंगे, ठीक उसी तरह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग कर रहे हैं। उन्हें अपने हिसाब से जीना है। शायद यही वजह होगी सेंटिनल द्वीप पर आने वाले लोगों की हत्या कर दी जाती है। जॉन एलिस चाओ ने अंधेरे का सहारा लिया था। यह बात शायद सेंटिनल को अच्छी नहीं लगी। जॉन एक रिसर्चर था, यह भी सामने आया है। जॉन इस द्वीप की रहस्य को जानने के लिए यहाँ आया था।
इस घटना के बाद केंद्र सरकार और अंडमान सरकार ने द्वीप के आसपास भटकने पर भी पाबंदी लगा दी और किसी को जाना है तो अंडमान सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। माना जाता है कि सेंटिनलीज दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो नवपाषाण काल से पहले की जनजाति है। इसका मतलब इस जनजाति की संस्कृति पाषाण युग में भी मौजूद थी। अगर कोई संस्कृति किसी जनजाति को इतने सालों तक जिंदा रखती है तो हथियार उठाना और किसी की जान लेना, यह संस्कृति का हिस्सा होना नामुमकिन है। तो फिर सेंटिनल बिना बात किए, बिना उद्देश्य जाने हथियार क्यों उठाते हैं? शरीर से भी ऊंचे धनुष और भाला उठाकर हमला क्यों करते हैं? बंदूक और राइफल के जमाने में केवल धनुष, बाण और भाला इस्तेमाल करके सेंटिनल खुद को दुनिया से कैसे बचा रखा है? ऐसे कई सवाल मन में उठना स्वाभाविक है। क्या एक भाला या बाण हेलीकॉप्टर को भगाने के लिए काफी है? छोटे कद वाले यह सेंटिनल भाला और बाण को किस गति से शत्रु की ओर फेंकते हैं जो शत्रु को भागने पर मजबूर कर देती है? इन सवालों के जवाब हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।